एवरेज डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस। मान लीजिए कि हमारे पास दो सब्सटेंस हैं, सब्सटेंस नंबर 1 एंड सब्सटेंस नंबर 2। दोनों के कुछ मास होंगे m1 m2, डेंसिटीज होंगी ρ1 ρ2 और वॉल्यूम होंगे v1 एंड v2। और दोनों में सेपरेटली हम रिलेशन भी लिख सकते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम या मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। इसका मास हो जाएगा इसका वॉल्यूम इंटू इसकी डेंसिटी। अब इन दोनों सब्सटेंसेस को हम मिक्स कर देते हैं और एक मिक्सचर बन जाता है। तो उस मिक्सचर की डेंसिटी ना तो ρ1 होगी ना ρ2 होगी। वो जो होगी उसको हम कहेंगे इस मिक्सचर की एवरेज डेंसिटी। तो इसको कैसे कैलकुलेट करें? तो यहाँ पर हम 3 केस में बात कर सकते हैं। एक जब इन दोनों के हमें मास और वॉल्यूम दिए हों, एक जब डेंसिटी और वॉल्यूम दिए हों, और एक जब मास और डेंसिटी दिए हों। तो पहला केस, अगर हमें दोनों के मास दिए हैं और दोनों के वॉल्यूम दिए हैं, डेंसिटी नहीं दी है, तो एवरेज डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करें? तो एवरेज डेंसिटी हो जाएगी टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। टोटल मास क्या हो गया? इसका मास प्लस इसका मास m1 प्लस m2। टोटल वॉल्यूम हो गया इसका प्लस इसका, तो v1 प्लस v2। ओके। और डेंसिटीज दी हों बट वॉल्यूम नहीं दिए हों और इनके मिक्सचर की एवरेज डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी हो, तो कैसे करें? तो एवरेज डेंसिटी का फॉर्मूला तो एक ही यूज़ करेंगे बार बार कि टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। सिंपल, मिक्सचर का टोटल मास, मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम। टोटल मास हो जाएगा इसका प्लस इसका, यानी कि m1 प्लस m2। टोटल वॉल्यूम लिखेंगे इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, बट ये वॉल्यूम्स हमारे पास गिवन नहीं है नहीं हमारे पास, पर फाइंड तो किए जा सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे इन वॉल्यूम्स को? जैसे v1, तो v1 हो जाएगा पहले लिक्विड का वॉल्यूम। तो भाई तीनों में रिलेशन हम जानते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। और इसलिए वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास? मास अपॉन डेंसिटी। तो v1 को हम लिख देंगे m1 बाई ρ1 और इसी तरह से v2 को लिख देंगे हम m2 बाई ρ2। तो हमारे पास एवरेज डेंसिटी का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा रो एवरेज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 अपॉन ρ1 प्लस m2 अपॉन ρ2। ये हमारी एवरेज डेंसिटी हो गई। अब इसमें भी एक स्पेशल केस समझा जा सकता है। अगर मान लीजिए हम दोनों सब्सटेंसेस को सेम मास में या सेम अमाउंट में मिक्स करें। इफ टू substances आर मिक्सड इन सेम मास कहें या सेम अमाउंट कहें, एक ही बात है। इसका मतलब हो गया m1 भी वही है जो m2 है, दोनों को m0 कह देते हैं। तो अगर मैं यहाँ इस फॉर्मूले में हर जगह m0 लिखूंगा तो देखिए डेंसिटी क्या हो जाएगी? रो एवरेज इक्वल्स टू m0 प्लस m0 2m0। यहाँ भी m0 यहाँ भी m0, तो m0 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में मिल जाएगा 1 अपॉन ρ1 प्लस 1 अपॉन ρ2। m0 कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व करने पर ये एवरेज डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट मिल जाएगा 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। तो अगर दो लिक्विड्स को या दो सब्सटेंसेस को सेम अमाउंट में यानी कि सेम मास में मिक्स किया जाए तो मिक्सचर की जो एवरेज डेंसिटी होगी वो होगी 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। तो आप ये वाला फॉर्मूला भी ध्यान रखेंगे मास और डेंसिटी की फॉर्म में, और इसका स्पेशल केस ये भी याद रखेंगे। तीसरा केस हमारे पास हो सकता है, तीसरे केस में जब हमें मास नहीं दिया हो, केवल वॉल्यूम और डेंसिटी दी हो। पहले का वॉल्यूम v1 दूसरे का v2, पहले की डेंसिटी ρ1 दूसरे की ρ2, मास नहीं दिए हैं। तो ऐसे में कैसे हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज डेंसिटी को? सो एवरेज डेंसिटी विल बी, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, टोटल मास यानी कि इसका प्लस उसका मास अपॉन टोटल वॉल्यूम यानी कि इसका प्लस उसका वॉल्यूम। अब इस बार हमारे पास मास नहीं है,
वॉल्यूम और डेंसिटी हैं, तो भाई मास के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो m1 को हम लिख देंगे ρ1 v1 और m2 को लिख देंगे ρ2 v2। इससे हमारे पास एवरेज डेंसिटी का जो फॉर्मूला मिल जाएगा, एवरेज डेंसिटी विल बी ρ1 v1 प्लस ρ2 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। तो अगर आपको दोनों सब्सटेंसेस की डेंसिटीज़ और वॉल्यूम दिए हुए हैं तो आप इस एक फॉर्मूले से एवरेज डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका भी एक स्पेशल केस समझा जा सकता है। अगर हम दोनों को सेम वॉल्यूम में मिक्स करें, इफ वॉल्यूम्स ऑफ द टू सब्सटेंसेस आर सेम, मान लीजिए दोनों V0 हैं, तो यहाँ भी V0 यहाँ भी V0, तो एवरेज डेंसिटी हो जाएगी हमारी, इन दोनों में से तो V0 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा ρ1 प्लस ρ2 अपॉन ये भी V0 ये भी V0, तो ये हो गया 2V0। तो ये हमारे पास सॉल्व होकर आ गया ρ1 प्लस ρ2 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज एवरेज डेंसिटी। तो ये एवरेज डेंसिटी दोनों डेंसिटीज़ का सिंपल मीन होगा। ऐसा तब होगा जब दोनों को सेम वॉल्यूम में मिलाया है, ऐसा तब होगा जब दोनों को सेम मास में मिलाया है, और अगर सेम मास नहीं है, सेम वॉल्यूम नहीं है, तो ये दोनों फॉर्मूले आप यूज़ कर सकते हैं जब आपको मास और डेंसिटीज़ दी हो, जब आपको वॉल्यूम और डेंसिटी दी हो। और भाई कोई भी फॉर्मूला याद न रहे तो इस मेथड को तो कम से कम याद रखें, और बेसिक फॉर्मूला कम से कम याद रखें कि डेंसिटी इज ऑलवेज मास अपॉन वॉल्यूम, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम।